नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। एनटीवी निष्पक्ष में आपका स्वागत है। ये कौन है जो ऐसे मुझे खोल रहा है? मेरे भीतर है लेकिन मुझसे अलग बोल रहा है। हमारे शायरों ने, हमारे संतों ने गुरु की ये भूमिका कही है। हमारे साथ ऐसे ही एक गुरु डॉक्टर मनोज सिन्हा जी हैं, जो कि आर्यभट्ट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। सर, आज विदेश मंत्री जयशंकर जी आए, मीनाक्षी लेखी जी आई और छात्रों को रूबरू हुए, भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है ये बताया। एक गुरु के रूप में आप कैसे देखते हैं सिन्हा साहब? आज बहुत संतोष हो रहा है। संतोष इसलिए हो रहा है कि जब कोई बहुत जानकार व्यक्ति, जिसके पास शायद हम शिक्षकों से भी ज़्यादा जानकारी हो, वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स को अपना मैसेज देता है, इन्फॉर्मेशंस देता है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सारे देता है, जिसमें वो ये दिखाने की या दर्शाने की चेष्टा करता है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं। और उन पॉलिसीज़ के अलावा उनमें इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने उसकी कमियों पर भी डिस्कशन करने की कोशिश की, जो कि एक आदर्श टीचिंग लर्निंग मेथड्स का पार्ट होता है। इसीलिए मुझे बहुत एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा संतोष है कि आज का इस कार्यक्रम जो है वो इस दृष्टिकोण से, एकेडमिक दृष्टिकोण से बहुत सफल और सुफल रहा है। एक सवाल आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि छात्रों ने जिस तरह के सवाल पूछे हैं, एक सवाल पर तो विदेश मंत्री जी ने कहा कि वो सोचेंगे और उसको ट्वीट करेंगे। छात्रों में जो एक तर्क सकते हैं, भारत को देखने की एक जो नई दृष्टि है, उसको कैसे देखते हैं सिन्हा साहब? जी, छात्रों का जो ये डेवलपमेंट है, ये जो कैपेसिटी है टू आस्क क्वेश्चंस, टू डिबेट ऑन इश्यूज, ये तो इस कॉलेज के स्ट्रेंथ के रूप में आप देखिए कि हमने इस इंस्टीट्यूशन में इतना उनमें इस लेवल पर उनको ला दिया है अपने शिक्षा से कि वो इस तरह के तार्किक सवाल भी जो है वो एक मिनिस्टर से भी पूछ सकते हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ इसको एज ग्रेटनेस ऑफ द मिनिस्टर भी देखता हूँ कि उन्होंने सवाल से ना वो घबराए और ना उससे पीछे हटे और जितनी बातें बता सकते थे उतना बताकर, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है इस पर मैं कुछ और भी सोचूं और जो कुछ सोचूंगा उसके बारे में लिखूंगा भी और पब्लिक भी करूंगा। तो दिस शोज द सिंप्लिसिटी, द ग्रेटनेस ऑफ द पर्सन एज अ पर्सन एंड प्लस द कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नर्स एंड गवर्नेंस ऑफ दिस कंट्री, जिसमें इतनी शक्ति है कि वो किसी क्रिटिसिज्म को भी अपने स्ट्राइड में ले ले अपने साथ। प्रोफेसर साहब, एक सवाल मैं जानना चाहता हूं कि क्या मकसद है इसका, क्या उद्देश्य है कि छात्र भी देश के बारे में, अमूमन इस तरह की पहल होती नहीं है, एक नई शुरुआत हो रही है? नहीं, हमारे लिए ये बहुत नई शुरुआत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि डिबेट्स हों, और मैं कुछ समय पहले किसी से बता रहा था कि हम तो डायलेक्टिक्स पढ़ाते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और हमारा पार्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब डिबेट होता है और दो विचार आपस में मंथन करते हैं तो जो तीसरा विचार पैदा होता है वो उससे बेहतर होता है। इसीलिए वी आर ओपन, एंड इस कॉलेज में एक ट्रेडिशन है, सब लोग डिबेट करते रहते हैं। आप लोगों का ध्यान आया है इस कॉलेज की तरफ, क्योंकि आज बहुत बड़े आदमी आए थे और विदेश पॉलिसी पर वो बोल रहे थे, इसलिए आप लोगों का ध्यान आया है। लेकिन आपको एश्योर करूं कि फ्यूचर में भी ये चलता रहेगा, विभिन्न पॉलिसीज पर हम डिबेट यहाँ पर करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि आज सोसाइटी बट गई है, कोई इस खेमे में, कोई दूसरे खेमे में। निष्पक्ष और एक स्वतंत्र विचार की आवश्यकता आपको लग रही है, या प्रोफेसर साहब किस तरफ देख रहे हैं इसको? नहीं, निष्पक्ष और स्वतंत्र विचार इस देश में बहुत हैं, और हमारी ट्रेडिशन है, हमारे नॉलेज सिस्टम, हमारी संस्कृति में इनग्रेन्ड है कि हम अपने विचारों को कहने में कभी हिचकते नहीं हैं। और जो पुअरली एजुकेटेड स्टेट्स हैं उनमें भी आप देखिएगा कि लोग विचार ज़्यादा रखते हैं, बल्कि हमारे पढ़े लिखे समाज में या बहुत अर्बनाइज सोसाइटी में थोड़ी दूरी हो जाती है, लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं पॉलिसीज़ पर या गवर्नेंस पर। बट हमारा जो बाय एंड लार्ज जो जिसको जनता बोलते हैं, पॉलिटिशियंस, इन द सेंस कि लार्ज पार्ट ऑफ आवर रूरल पॉपुलेशन एंड एवरीबडी, सब लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं। और आप अगर इलेक्शंस, उनकी जीत इत्यादि का अध्ययन शुरू से करेंगे आज़ादी के बाद से, तो ये बहुत रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा हम लोगों
लोगों का मानना है कि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, लोग समझदार हैं और जानते हैं बातों को, तो वो तो हमारे समाज में ऑलरेडी है। द क्वेश्चन इज कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होना चाहिए और उसमें हमारा जो रोल है उसको हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना अपना धर्म समझते हैं और इसीलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस तरह के डिबेट्स को हमेशा रखते हैं लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रोफेसर मनोज सिन्हा जी जो बता रहे थे एक शुरुआत है कि विचारों के बीच में आदान प्रदान, और कहा भी जाता है कि विचार एक सबसे बड़ी शक्ति है, उसी विचार को, उस जन चेतना को जगाने का काम यहां पर हुआ है। तो मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहे एनटीवी निष्पक्ष के साथ।